डॉक्टर पंकज सिंह। इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों से प्राप्त की। स्कूली शिक्षा से ही वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व पीएमटी की परीक्षा में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया और देश के सर्वोत्तम चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमबीबीएस की डिग्री और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से मास्टर इन सर्जरी की डिग्री ली। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद डॉक्टर पंकज सिंह इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने विभिन्न शीर्ष संस्थानों व अस्पतालों में एमआरसीएस, एडिबक व न्यूरो सर्जरी का प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त किया। इनमें ज्ञान प्राप्त करने की इतनी चाहत थी कि वे मेडिकल शिक्षा की एक के बाद एक डिग्री लेते रहे। इसी कड़ी में डॉक्टर पंकज सिंह ने शेफील्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरो सर्जरी में एमडी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अहम शोध कार्य किए। डॉक्टर पंकज सिंह ने 1 वर्ष यूपीएमसी पिट्सबर्ग, अमेरिका से गामा नाइफ की ट्रेनिंग ली। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, स्वीडन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, इजराइल, पुर्तगाल, चिली सहित अन्य देशों में 16 वर्षों तक सेवाएं दी। अपनी मौलिक व अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के लिए डॉक्टर पंकज सिंह को कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनमें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जरी सोसाइटी एवं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन द्वारा संयुक्त रूप सम्मानित किया गया। इन्हें यंग न्यूरोसर्जन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब तक डॉक्टर पंकज सिंह के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 2017 में मातृभूमि का प्यार व देश सेवा का भाव लेकर डॉक्टर पंकज सिंह स्वदेश वापस आए। भारत आने के बाद डॉक्टर पंकज सिंह ने निम्स विश्वविद्यालय एवं हॉस्पिटल में निदेशक व न्यूरोसर्जन के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू की। निम्स हॉस्पिटल एवं विश्वविद्यालय में निदेशक और न्यूरोसर्जन की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही साथ इन्होंने सेवा ही लक्ष्य के सिद्धांत पर चलते हुए डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन की स्थापना की। तभी से वे एक युवा समाजसेवी के रूप में गरीब, जरूरतमंद, असहाय, अनेबल व्यक्तियों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की 1/3 आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर शिक्षा एवं चिकित्सा का आज भी सर्वत्र अभाव है। किसी देश की उन्नति तभी संभव है जब भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा हो। इसी सेवा भाव और देश के नागरिकों के प्रति कुछ अलग करने जज्बा लिए डॉक्टर पंकज समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज सिंह से नव भारत समाचार के संवाददाता लक्ष्मीकांत पारीक ने खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। 9 भारत शख्सियत आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और समाज सेवा में अपना बड़ा हाथ रखते हैं, जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर पंकज सिंह जी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा इनके दिल की भावना है, वो है जनता तक लाभ पहुंचे, जनता तक ऐसी स्कीम पहुंचे सरकारी जो आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। क्या मुद्दा रहता है जब आप जनता में जाते हैं और जनता के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान अपने आप में विविधताओं से परिपूर्ण एक देश है। देश ही नहीं, मैं कहता हूँ महाद्वीप है। आज मुद्दे ढूँढने के लिए बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं होती लक्ष्मीकांत जी। हर कदम-कदम पे मुद्दे मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दे ढूँढने के साथ-साथ उसका समाधान ढूँढना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति होने के नाते, एक समाज का ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी न किसी मुद्दे को उठाऊँ और उसको मैं सॉल्व करूँ। जो मुद्दे मैं उठा सकता था और जिसको मुझे लगता है कि मैं जिसका एक खूबसूरती से जिसका समाधान दे सकता हूँ, उसमें पहला मुद्दा मैंने हेल्थ को चूज़ किया। क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी मैं मानता हूँ लक्ष्मीकांत जी कि अभी हेल्थ की जो एक परिपूर्णता है वो नहीं आ पाई है। और एक डॉक्टर होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को और किसी व्यक्ति के जीवन को बचाना मेरा एक परम कर्तव्य बनता है। तो जी। ये पहला मुद्दा मैंने उठाया।
और उसके अलावा जो कुछ मुद्दे और मैंने हाथ में लिए, उनमें एक शिक्षा रखा और रोज़गार भी एक बहुत महत्वपूर्ण जी। मुद्दा मुझे लगा। जी, जी, उस पे आएँगे। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आज की डेट में वो है स्वास्थ्य। आप आते हैं राजपूत समाज से और आपने सर समाज के लिए एक हेल्थ कार्ड जारी किया जिसमें चाहे वो ब्राह्मण रहे, चाहे वो माली समाज रहे, अन्य कई समाज रहे। तो ये हेल्थ कार्ड एक्स्ट्रा लाने की, अन्य रूप से लाने की क्या आवश्यकता लगी? इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूँगा। जी, पहला हिस्सा ये है कि मैंने विभिन्न समाजों के लिए हेल्थ कार्ड क्यों लॉन्च किए। जी, इस मंच के माध्यम से मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जाति-पाति में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर जो है कभी भी धर्म और जाति से बंध के कार्य नहीं कर सकता। ये बढ़िया बात। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है, जो इसका एक अपना एक सिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए जो जाति है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मंच मुझे प्रदान करती है किसी जी, भी समाज से जुड़ने के लिए। जी, जो मैंने हेल्थ कार्ड लॉन्च किए, उसका मूल उद्देश्य यही था कि जनमानस को हम स्वास्थ्य पहुँचा सकें। जी, दूसरा हिस्सा इसका मैं ये बताना चाहता हूँ लक्ष्मीकांत जी कि आज जो है हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का दुर्भाग्यवश कि मरीज़ जो है गरीब मरीज़ कई बार पैसे की कमी से चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ते हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी गरीब मरीज़ चिकित्सा जो है पैसे के अभाव में चिकित्सा से वंचित ना रह जाए। तो इसलिए मैंने हेल्थ कार्ड लॉन्च किए ताकि एक सबसे वंचित समाज को, सबसे जो है छोटे व्यक्ति को भी हम लोग कहीं न कहीं स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करा सकें। जी। अभी आपने ज़िक्र किया कि रोज़गार और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राज्य में और पूरे भारतवर्ष में रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आपने ज़िक्र किया कि रोज़गार के लिए भी आप कुछ ऐसे आयोजन करने वाले हैं। वो क्या हैं? जनता जानना चाहे अगर बेरोज़गार जानना चाहें। देखिए, मैं समझता हूँ कि शिक्षा और रोज़गार ये 2 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी, सबसे पहले समाज को शिक्षित करना अनिवार्य है। जी, लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं समाज में जो शिक्षित नहीं होते हैं। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। जी, ये दोनों चीज़ साथ चलती हैं लेकिन कई बार अलग-अलग भी इनको चलाना पड़ता है। तो मैं जो है अपने जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरे रिसोर्सेज़ हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़े रोज़गार मेले का मैं आयोजन करूँ और जो ऐसा मंच मैं जनता को प्रोवाइड करूँ, जिसके माध्यम से जो है रोज़गार के अवसर उनको मैं दे सकूँ। इस इसमें पंकज जी क्या ख़ास बात रहेगी? रोज़गार मेले लगते आए हैं, हालाँकि इनकी संख्या कम है, लेकिन आपके माध्यम से जो लगने वाले हैं रोज़गार मेले, उसमें क्या ख़ास है? क्या बेहतर है? जो सबसे पहली एक बेहतर इसके अंदर चीज़ मैं मानता हूँ कि जी, किसी भी रोज़गार मेले का जो मूल उद्देश्य है रोज़गार देना, जी, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। जी, अगर हम रोज़गार मेला करते हैं और उसके अंदर हम रोज़गार नहीं दे पाते, तो वो मेला मेरी मेरी नज़र में एक तरह से मार्केटिंग एक्सरसाइज़ ही रह जाती है। तो आज जो भी मेला हम लगाएँगे, उस मेले में मैं इस बात की 100% गारंटी दूँगा कि जितने भी रोज़गार के अवसर हम लोग कहेंगे, उतने हम मुहैया कराएँगे। इसमें हम ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर देंगे और वो ओके, ऑफर लेटर जब ऑन द स्पॉट दिए जाएँगे, तो जनता को दिखेगा, समाज को दिखेगा कि हमने कार्य किया है। जी, जी, दूसरी ख़ासियत इसकी लक्ष्मीकांत जी क्या होगी कि जैसे मैंने कहा, कुछ समाज के ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनको दुर्भाग्यवश पढ़ाई नसीब नहीं होती। ऐसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समाज में रोज़गार करने का हक है। तो हम उनके लिए भी अवसर मुहैया कराएँगे, जहाँ पे कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी रोज़गार ले सकें। जी। जब आपका नाम आता है, तो जयपुर ग्रामीण का नाम उसके साथ लग कर आता है। जयपुर ग्रामीण से क्या विशेष प्रेम है आपका और क्यों इतना लोग आपको वहाँ पर प्यार करते हैं? इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं वहाँ पर, इसका क्या ख़ास कारण है? लक्ष्मीकांत जी, मैं बहुत छोटे परिवार में मेरा जन्म हुआ जी, और बचपन से मैंने कभी भी जो है बहुत लग्ज़रियस मेरी लाइफ़ नहीं रही है। जी, सुविधाएँ हमेशा मेरे को कमी मिली जी, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था, क्योंकि इसी सौभाग्य के चलते आज मैं जो है अपने आप को एक समाज के वंचित वर्ग से कई बार अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ। जी, जहाँ तक बात जयपुर ग्रामीण की है, हुँ, जयपुर ग्रामीण उस 70% भारत को दिखाता है कि जहाँ पे ग्रामीण परिवेश में जनता रहती है। बढ़िया। तो मैं आज अगर जयपुर ग्रामीण में हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने आस-पास के क्षेत्र को मैं सही कर सकूँ। तो यूँ यूँ कहें पंकज सिंह जी कि जो संपूर्ण भारत है, उसका दर्शन है ग्रामीण। तो ग्रामीण अगर जो क्षेत्र है, उसका भला होगा, उनके युवाओं का भला होगा, तो देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा। एकदम सही बात बोली आपने लक्ष्मीकांत जी। जी, आज क्रांति की आवश्यकता शहरों में नहीं है, जी, क्रांति की आवश्यकता गाँवों में है। बहुत क्योंकि हम 70% हमारा भारत गाँव में बसता है, हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति गाँव गाँव में बसती है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग इसी को उपेक्षित कर देते हैं। जी।
एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बार-बार उठता रहता है आपके नाम के साथ। आप इतनी सेवाएँ कर रहे हैं, आने वाले समय में 2 बड़े चुनाव आने वाले हैं राज्य में और केंद्र में। क्या पंकज सिंह जी की भूमिका रहेगी? क्या पंकज सिंह जी का मानस है? साफ-साफ सवाल है। देखिए, ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है जी, जी। और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि कई बार मैं अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ। जी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले मैं समझता हूँ कि मेरी अंतरात्मा जब तक मेरा साथ नहीं देगी, मैं वो कार्य नहीं करूँगा। जी, जहाँ तक बात है राजनीति में आने की, जी, किसी भी इलेक्शन को लड़ने की, पहले मुझे लगता था कि शायद मैं इसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन जनता का मुझे कई बार जो है प्यार मिला। मुझे मेरे जितने भी शुभचिंतक थे, सभी लोगों ने मुझे बारंबार ये बात बोली और हमारे परिवार ने भी मुझे इस बात के लिए सपोर्ट किया। क्योंकि सभी का मानना है कि अगर मैं राजनीति में आता हूँ, तो मेरा जो मंच है वो बड़ा होगा। जो मेरे कार्य अधिकार मिलेंगे, मैं उससे जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर जी, पाऊँगा। जी। तो मैं ये पूछ लूँ आपसे, पंकज सिंह जी राजनीति में आते हैं, अगर हम मान लें, क्या 2 बेहतर बातें, क्या 2-3 बेहतर बातें जो जो नहीं हुई हैं क्षेत्र में या राजनीति में, वो क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो मैं वो करूँगा जो जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। जी। यानी कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में हुँ। एक-एक व्यक्ति को सुचारू रूप से चिकित्सा देने का कार्य करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 आज जो है शिक्षा का अभाव है और शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण हथियार है किसी भी गरीबी, किसी भी जो है एक रूढ़ियों से लड़ने का। तो वो हथियार मैं सौंपूँगा जनता को, जी, ग्रामीण जनता को। जी, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य मैं करना चाहता हूँ। जी, जी। आज का समय देखें, राज्य में सरकार है कांग्रेस की और कांग्रेस ने एक राहत कैंप लगाए हैं। ये सवाल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, ऑप्शन है आपके लिए। तो जो सरकार है वो बिजली और महिलाएँ और बच्चों के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। राहत कैंप को पंकज जी कैसे देखते हैं? मैं लक्ष्मीकांत जी बहुत ज़्यादा राहत कैंप से मेरा ताल्लुक नहीं हो पाया जी, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र अलग है और सुबह से लेके शाम तक इतना व्यस्त मैं रहता हूँ जी, कि मुझे कभी भी उसके बारे में जानकारी लेने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पे नहीं कर पाऊँगा। जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि राहत कैंप की जो मूल भावना थी, वो तो शायद अच्छी ही रही होगी। जी, कितना फलीभूत हो पाई इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। जी, जी। तो ये जो सरकारों पर आरोप लगते हैं कि सरकार जो है वो जागृत होती है चुनाव के समय में और चुनाव अब बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, आने को है। बहुत सारे सरकार ने विंग्स खोल दिए हैं और बहुत सारी स्कीम्स जो है वो जनता के लिए खोल दी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि 5 साल तक विकास होना चाहिए या चुनाव के बिल्कुल पड़ाव पर? नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जी, जो कि 5 साल नहीं, आज़ादी के 75 साल से लगातार चलता रहा है जी, और भारतवर्ष आज जहाँ पहुँचा है, मैं समझता हूँ उसमें विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। जी, लेकिन जैसे कि देखा जाता है कि कई बार कई राजनीतिक पार्टियाँ जो है अपनी सरगर्मियाँ इलेक्शन के टाइम पे बढ़ा देती हैं और उस समय जो है थोड़ा ज़्यादा वादे होने लगते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसके अंदर करना तो हमेशा चाहिए, लेकिन जैसे कि एक बच्चे का जब एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम से पहले रिवीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी तरीके से हर वक़्त व्यक्ति अपनी कवायद करता है। जी, तो इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है, अच्छा कार्य चाहे इलेक्शन से पहले हो, चाहे इलेक्शन के बाद हो, जी, अच्छा कार्य तो अच्छा कार्य ही होता है। जी। मेरे ज़हन में 2 सवाल उठ रहे हैं और युवा जो हैं आज के, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो वर्तमान सरकार है, इसमें जो पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाले हुए, इस पर संक्षिप्त में पंकज सिंह जी क्या सोचते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को सलाह देने का तो अभी दुर्भाग्यवश इतना मेरा जो है एक दृष्टिकोण नहीं है। जी, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। जी, लेकिन पेपर लीक अगर कहीं पे भी होता है तो ये एक गलत घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसको रोका जाना चाहिए क्योंकि कई सारे बच्चे जो है तैयारी करते हैं, उनके माता-पिता, उनकी आशाएँ होती हैं, बच्चे बहुत मेहनत करके वहाँ पे जाते हैं। एक बार की मेहनत के बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर बच्चा हो सकता है उस मानसिक परिवेश में दोबारा ना आ पाए। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य पेपर लीक की वजह से अंधकार में हुआ होगा। मैं उनसे सहानुभूति रखता हूँ और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सरकार को जो है जो है सुनिश्चित करना चाहिए। 1-2 अंतिम सवाल और मैं आपसे पूछ लूँ कि जो अभी वर्तमान राजनीति है, उसमें जो पार्टियों की अंतर्कलह है, वो उससे ही उबर नहीं पा रहे हैं, जनता की सुध लेना तो बड़ा मुश्किल है। जयपुर में अभी बरसात है, पूरे राजस्थान में बरसात है, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं और दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं, दुर्घटना हो भी रही हैं। क्या कहना चाहेंगे अंतर्कलह के बारे में? अंतर्कलह किसी पार्टी में हो या किसी परिवार में हमेशा उसको तोड़ती ही है। जी, तो इसको तो किसी भी कीमत पे अवॉइड करना है। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अगर अंतर्कलह किसी अच्छे मकसद के लिए है तो कई बार वो एक तरह से सकारात्मक भी हो सकती है। अंतर्कलह का जो है एक निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है।
कलह लगातार चलती रहे, यह चीज़ गलत है। जी। अंत में अंतिम सवाल है कि युवाओं के लिए रोजगार मेला है और संपूर्ण समाज के लिए हेल्थ कार्ड है। फिर अब जाते-जाते पंकज जी का क्या संदेश है युवाओं के लिए? कैसे मोटिवेट रहें? कैसे अपना कार्य करते रहें? अ, लक्ष्मीकांत जी, किसी भी देश की जो दशा और दिशा है, जी, वो युवा ही निर्धारित करता है। जी। कहते हैं कि जो वायु का उल्टा होता है युवा, तो जहाँ युवा होता है वायु चलती है। बढ़िया, बढ़िया। लेकिन एक जो है अनुभवी जो एक नेतृत्व का ये एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको सही दिशा दे सके। जी, तो मैं समझता हूँ आज के युवा के अंदर ताकत है और हिंदुस्तान में सौभाग्य से सबसे ज़्यादा युवाओं की तादाद भी है। तो ये इन युवाओं को अगर आज हम अच्छी सही दिशा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को कोई भी विश्वगुरु बनने से, सोने की चिड़िया बनने से नहीं रोक सकता। जी, धन्यवाद पंकज सिंह जी, डॉक्टर साहब मेरे साथ थे और आज नयन भारत चौपाल शख्सियत में डॉक्टर पंकज सिंह जी के साथ थी। इन्होंने बताया युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में, करंट जो अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही बेहतरीन कार्यक्रम और बेहतरीन शख्सियतों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। 9 भारत समाचार से मैं लक्ष्मीकांत पारिक, जयपुर।